भक्ति भक्ति में आगे बढ़ने के लिए संगदास को संकल्पबद्ध होना चाहिए। संगदास को 16 माला करनी चाहिए। संगदास को गुरु आश्रय स्तर पर होना चाहिए। 4 नियमों का पालन करना चाहिए। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए संगदास को कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है और आगे कुछ नहीं सीखना है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा लालसा रहनी चाहिए और सीखने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। वेरी गुड, अच्छा है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न। एक संगदास या शिक्षक किन किन तरह से अपने अधीनस्थ भक्त या छात्र की देखभाल कर सकता है? उत्तर दीजिए सदानंद गिरिधारी प्रभु। आप 1 मिनट करिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। तो एक संगदास को अपने स्टूडेंट्स के साथ में कुछ ऐसा फॉलो करना चाहिए जिसे सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देना चाहिए, सिर्फ नॉलेज तो देना है, लेकिन उसके साथ साथ उनका प्रोग्रेस, कृष्णा कॉन्शियस में प्रोग्रेस में कितना हेल्प कर सकता है, उसका केयरिंग बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए एक हेल्पफुल एटीट्यूड होना जरूरी है, जिससे कि जो मेंबर्स है, जो उनके अंदर जो शिक्षा पा रहे हैं, वो मेंबर्स कंफर्टेबल फील करें और खुल के अपना प्रॉब्लम्स और डाउट शेयर करेंगे उनके साथ। तो इसके लिए एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना जरूरी है। तो वो रिलेशनशिप बिल्डअप करने से वो खुल के उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और वो अपना प्रॉब्लम्स और डाउट्स को उनसे खुला शेयर करेंगे, तो वो उसको सॉल्व कर सकते हैं, उनको कृष्णा कॉन्शियस में आगे बढ़ने में सहायता कर सकता है। तो उसके बाद एक संगदास को अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनका सबका पर्सनली उनका नाम जानना चाहिए। उनको पहला नाम, उनको उसी कंफर्ट लेवल से बुलाने के लिए, उनसे संबोधन करने के लिए उनका नाम, उनके एड्रेस, कांटेक्ट नंबर और उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में एक आइडिया होना चाहिए, जिससे कि वो उनको हेल्प कर सके। कोई भी अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो उसको वो हेल्प कर पाएगा। उसके उनके साथ में रेगुलर, माने सिर्फ भक्तविश क्लास के दिन नहीं, उसके अलावा भी उनके साथ में टच में रहना चाहिए। और दूसरा है कि अगर वो बीमार पड़ गए, ऐसा क्लास में नहीं आए तो पता चला, तो उनको विजिट करना, नहीं तो उनको उनके बारे में पूछताछ करना। तो ये भी करने से क्या होता है, उनके साथ में रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है संगदास के साथ में। और उसके बाद सिर्फ इसके अलावा उनको चैंटिंग वगैरह करने में हेल्प करना, वो उनको पुश करना चैंटिंग को बढ़ाने के लिए, और गाइड करने किस प्रकार आगे भक्ति में आगे बढ़ सकता है, उसमें उसको जितना तक हेल्प कर सके। और उसको उनको एनकरेज करना चाहिए कि प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने में, और अपने उसके अलावा कैसे सिंहासन को, ऑल्टर को सजाना है, उस कैसे माने आरती करना है। तो ये सब चीज में जो माइन्यूट चीज में उनको हेल्प करना, ताकि वो रेगुलरली टच में रहे और कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ते रहे। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सारे सब पॉइंट्स कवर किए। हाँ, बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कविता केडिया माता जी, आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्वेश्चन नंबर 9, देखभाल के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या नहीं? आंसर, संगदास को अति यत्न नहीं करना चाहिए। जैसे एक गाय अपने बछड़े के शरीर को इतना चाट लेती है कि उसकी चमड़ी दिखने लगती है, तो ऐसा नहीं करना है। सभी छात्रों पर बराबर ध्यान देना है, किसी एक पर नहीं, ताकि दूसरे छात्रों को खराब न लगे। समय का ध्यान रखे, ताकि उन्हें अपनी अपनी घर की जिम्मेदारियां भी देखनी है और ऑफिस का काम भी देखना है। तो फोन पर ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि संगदास को अपने छात्रों से बातें करने में ज्यादा अच्छा लगता है, घर वालों से नहीं, क्योंकि उसे उन्हें उन्हें उनसे बात करने में गुरु तत्व का बोध होता है और सम्मान भी मिलता है, इसलिए वो छात्रों से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। और संगदास जो माता जी लोग हैं, और माता जी
संगदास जो माता जी हैं और जो प्रभु जी हैं, तो प्रभु जी लोग को प्रभु जी से और माता जी लोग से माता जी से हीरिंग होना चाहिए। अगर माता जी प्रभु जी लोग से और प्रभु जी लोग माता जी से कीरिंग होगा तो रिलेशनशिप बन सकती है, तो इसके लिए सावधानी बरतनी है। और किसी के घर के प्रॉब्लम में पर्सनल लाइफ में मतलब इन्वॉल्व नहीं होना है। जैसे एक हस्बैंड वाइफ में झगड़े के किसी एक की बात नहीं सुननी है, दोनों की बराबर बातें सुनकर उन उपदेश देना है। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 10 नंबर प्रश्न, जैसे हम बात उठाए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। किन किन परिस्थितियों में प्रशंसा, 10वां प्रश्न है, किन किन परिस्थितियों में प्रशंसा करनी चाहिए और किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए। पहले अगर कोई भक्त 1 माला 2 माला करना चालू किए हैं तो उनका प्रशंसा करना चाहिए। कोई मांसाहार खाना छोड़ दिए, शाकाहारी बन गए हैं तो उनका प्रशंसा करना चाहिए। कोई कुछ सेवा करते हैं तो उनका प्रशंसा करना चाहिए। किसी ने कुछ पुस्तक वितरण किया तब उनका प्रशंसा करना चाहिए। उनका उत्साह से बढ़ा रहेगा और भक्ति में प्रगति करेंगे। नहीं करने के लिए लोगों के भौतिक कार्यों का प्रशंसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। और भक्ति में हमें वो प्रशंसा करनी चाहिए जिसको सुनकर उनका भक्ति में प्रगति हो, उनका उत्साह बढ़े। ऐसा नहीं कि उनका उत्साह रुक जाए, ऐसा प्रशंसा नहीं करना चाहिए। किसी का प्रशंसा करते हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम उनका प्रशंसा कर रहे हैं, बाकी को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बाकी जो और सदस्य है उनको बुरा ना लगे, इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। अगर उनको बुरा लग रहा है तो ऐसे एक व्यक्ति को हमको प्रशंसा नहीं करना चाहिए। जैसे कोई सेवा 8-10 मिलकर किए हैं और उस सेवा में हम किसी 2 जन को चुनकर प्रशंसा करते हैं तो फिर और जो बाकी है उनको बुरा लग जाएगा। या फिर 8-10 जन मिलकर सेवा की है, उस 8-10 जन में से कोई एक जन छूट गया तो ये सेवा बहुत बुरा सेवा अगर किसी को बुरा लगेगा तो ये समस्या खड़ा उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसा प्रशंसा करते समय हमको ये सब ध्यान रखना चाहिए। हरि बोल। हरि बोल। आप 10 और 11 नंबर प्रश्न को भी थोड़ा सा कवर कर लिए। 11 में प्रशंसा करने समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये था, और साथ में गलती होने से क्या खतरा हो सकता है, ये खाली बाकी रह गया। এটা বলবেন অর্ধেকটা বাকি আছে। সুসেবনী কৃষ্ণ প্রিয়া মাতাজি। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত নাম। হরে কৃষ্ণ। বলুন। 11 নম্বর প্রশ্ন ছিল যে প্রশংসা করার সময় কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে আর ভুল করলে কি কি বিপদ হতে পারে। এই যে প্রভু একটা পয়েন্ট বলে দিয়েছেন যে যদি আমরা সংঘবদ্ধ হয়ে সেবা করি আর যদি সবাইকে অ্যাপ্রিসিয়েট না করা হয় বা কেউ যদি বাদ চলে যায় তাহলে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হতে পারে। তাই জন্য অ্যাপ্রিসিয়েট করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন সবাইকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয়। আর 2 নম্বর হচ্ছে যে আর কোনো আর বিশেষ করে কোনো ভক্তেরও বেশি করে প্রশংসা করা যাবে না বা আর্থিক যাদের আর্থিক বেশি কভার হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। কি কি বিপদ হতে পারে সেটা অলরেডি কভার হয়ে গেছে। মানে উনি বলেছেন হতে পারে যদি কারণ সে ভক্ত ভাবে যে আমি তাহলে আর সেবা করব না, সেবা কেটে কি লাভ, সেবা করলে তো এরা শুধু পক্ষপাতিত্ব করছে, এরা পক্ষপাতিত্ব করছে। হ্যাঁ, আমরা সেবা করে কোন উৎসাহ ওদের নষ্ট হয়ে যাবে। তারপরে ওরা আবার পলিটিক্স করতে পারে, অন্য সবাইকে জানাবে দেখো এখানে এরকম হচ্ছে, এখানে সবাইকে অনেক কিছু প্রবলেম হয়। এই জন্য কারোকে মিস করলে। 12 नंबर प्रश्न,
लास्ट एक जन बचे। उत्तम मिस्त्री को बोलो 12 नंबर प्रश्न। अनम्यूट करते रहे, अनम्यूट करे। सरिता शाह माता जी, अनम्यूट करिए पहले। पता है तो नेट का प्रॉब्लम है, नहीं जा रहा। अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? हरे कृष्णा ओके, प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, 12 नंबर है, एक जन संघदास या टीचर का मनोभाव कैसा होगा। तो एक संघदास का मनोभाव होगा, उनको हमारा बोला गया है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हम लोग का दास का मनोभाव रख के प्रचार करना होगा। बॉस समझने से अपने आप को नहीं, मतलब अपने आप को बॉस समझने से नहीं होगा। सेवा भाव लेके जब संघदास प्रचार करेंगे तो उनको ये समझना होगा कि गुरुदेव की कृपा से उनको ये सेवा मिला गया है। और संघदास को सहायक होना पड़ेगा। प्रभुपाद का ज्ञान को ग्रहण कर सके बाकी लोग, उसके लिए उनको सहायक का पदवी लेना पड़ेगा, मतलब सहायक का काम करना पड़ेगा। मन में ऐसा भाव रखना होगा कि मन में ऐसा भाव नहीं रखना हो कि मैं टीचर हूँ या गुरु हूँ, सिर्फ मैं सहायता कर रहा हूँ प्रभुपाद का शिक्षा को देने में, ये मनोभाव रखना होगा। और एक कोई पॉइंट आप बताए थे, मेंबर लोग जो प्रश्न पूछा जाएगा, वो लोग जो उत्तर देंगे उनका उत्तर को काटने से नहीं होगा, उनका उत्तर को सुनना पड़ेगा और समझा के उसको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये ठीक नहीं है, आप ऐसे बोल दिए, ऐसे बोलने से नहीं होगा। उनको बोलना पड़ेगा कि हाँ ये भी एक पॉइंट है, बट और भी ये ऐसा ऐसा चीज है। ऐसे सेवा भाव लेके, ऐसे सेवा मनोभाव संघदास को रखना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, राइट। ठीक है, सब पॉइंट कवर हो गया। अभी हम लोग 12 एक क्वेश्चन डाला था मैंने, अभी आगे बढ़ेंगे। तो आज का सब्जेक्ट था 7 नंबर पॉइंट डिस्कस, सेवा भाव। फैसिलिटेट है। तो क्वालिटीज, कौन सा क्वालिटी कवर हुआ? 7 तक हुआ ना लगता है। 6 नंबर क्वालिटी कवर हुआ कि 7 नंबर? 7 नंबर, अच्छा। ओके, सबने 7 नंबर लिखा है। ओके, तो 7 नंबर था सर्विस माइंडेड, सेवा भाव। सेवा भाव माता जी ने तो और भी कुछ पॉइंट को ये बोलेंगे क्या, उन्होंने जो बोला इसके अलावा? मैंने तो और बहुत कुछ बोला था। गोपाल को आपने बोल कर এর মধ্যে আরো কোনো পয়েন্ট আছে সার্ভিস মাইন্ডেড? প্রভু হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে বহু সব থেকে আপনি আওয়াজ কেটে যাচ্ছে, নেটওয়ার্কে প্রবলেম আছে মনে হয় এখানে। সহায়ক দাঁড়ান, অন্য কাউকে বলছি। और कौन? विजय शर्मा को आप बोलेंगे सर्विस माइंडेड।
हरे कृष्णा प्रभु जी। संग दास को कक्षा लेते समय उनके मन में शिक्षक का भाव नहीं होना चाहिए। उनको छोटी छोटी जो सेवा है उसको करते रहना चाहिए, जैसे प्रसाद बांटना, आसन लगाना, झाड़ू लगाना, इन सब कार्य करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो संघ दास के जो सदस्य हैं वो उनका भी सेवा में मन जो है लगेगा, और इससे जो है वो वातावरण जो है वैकुंठ बन जाएगा। वहां किसी का भेदभाव नहीं रहेगा कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और यहाँ भय और उद्वेग जो नहीं रहेगा। इससे जो नए भक्त हैं, नए लोग जो आएंगे, तो जो भौतिक जगत में जो भय और उद्वेग है, तो उससे यहाँ आएंगे तो उनको बहुत शांति का अनुभव होगा। तो ये वहां रहना चाहेंगे और ये इसको छोड़ के जाने का प्रयास नहीं करेंगे। तो ऐसा भाव होना चाहिए। हरिबोल हाँ, प्रभु जी। बहुत सुंदर। हाँ, कवर हो गया, इसका मतलब अच्छे से हुआ है। वैकुंठ वातावरण, यहाँ पर भय और उद्वेग शून्य है। यहाँ एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, शोषण नहीं है, दबाव नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है, शोषण। 8 नंबर आज क्वालिटी हम डिस्कस आरंभ करते हैं, ध्यान से सुनेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी 8 नंबर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी, दायित्व। बांग्ला दायित्व, हिंदी में जिम्मेवारी, इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं कहीं पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो बहुत जरूरी होता है। संघ दास को रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। कई लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते नहीं बिल्कुल क्या चीज होता है, और करते नहीं कुछ, जिम्मेवारी समझते नहीं। तो एक संघ दास का जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट के प्रति, मतलब मेंबर्स के प्रति अलग है। उसका जिम्मेवारी ऊपर में जो अथॉरिटीज है उनके प्रति जिम्मेवारी है, और नीचे छात्रों के प्रति, दोनों तरफ जिम्मेवारी उसको निभाना है। तो दोनों तरफ की जिम्मेवारी बताता हूं मैं। जैसे छात्रों के प्रति, क्लास क्लास के प्रति उसका क्या जिम्मेवारी है, स्टूडेंट्स के प्रति जिम्मेवारी उसका है, टीचर का, लीडर का, कि वो जो क्लास चल रहा है उसको कंटिन्यू करे। क्लास अगर 2-4 सप्ताह बंद हो जाएगा तो फिर चालू करना मुश्किल होता है, सबको पता है। लेकिन अगर समझ लीजिए किसी कारण से क्लास नहीं कर पाते हैं, अगर टीचर को कहीं बाहर जाना है, संघदास को कहीं आउट स्टेशन जाना है, कहीं बिजी है, तो संघदास को चाहिए कि उनके असिस्टेंट संघदास को लगा देंगे। असिस्टेंट को बोल देंगे कि आप क्लास कर लीजिए। 1 सप्ताह पहले ही बोल देना चाहिए कि नेक्स्ट वीक आप क्लास ले लेंगे, मैं नहीं रहूंगा। और अगर जिसके घर पे क्लास हो रहा है उनको कोई प्रॉब्लम है, तो 1 सप्ताह पहले ही बात हो जानी चाहिए कि अगले सप्ताह ये घर बंद रहेगा तो हम लोग दूसरे किसी घर पे क्लास कर लेंगे। ये 1 सप्ताह पहले ही डिस्कस हो जाना चाहिए, ताकि क्लास ऑफ नहीं हो। और किसी जेन्युइन रीजन, बहुत जरूरी कारण से अगर क्लास ऑफ होता है, जैसे कि कोई उत्सव आ गया उसी दिन, क्लास वाले दिन, तो बंद रखना होगा, जैसे छठ पूजा हो गया, कुछ हो गया, तो उस केस में भी 1 सप्ताह पहले अनाउंस हो जाना चाहिए कि अगले सप्ताह क्लास नहीं होगा और नेक्स्ट क्लास इतना तारीख को होगा। ये करने से क्लास का जो मेंबर है ना, उनका उत्साह टूटेगा नहीं, चलता रहेगा क्लास। लेकिन एब्रप्टली, मतलब हठात हठात अगर क्लास बंद होता जाए और कभी चालू हो गया कभी बंद हो गया, तो ऐसे करने से जो नए भक्ति वृक्ष नया क्लास है वो टूट सकने की संभावना बहुत ज्यादा है। बहुत पुराना हो गया अलग बात है, लेकिन नया क्लास टूट सकता है। इसलिए ये जिम्मेवारी है टीचर की पहले की क्लास कंटिन्यू चले।
स्टूडेंट के प्रति, क्लास के प्रति उसका जिम्मेवारी है। और और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, संगदास को स्टूडेंट्स के प्रति स्टूडेंट्स को अगर कुछ प्रॉमिस किया है तो उसको फुलफिल करना होगा, ये भी जिम्मेवारी है। प्रॉमिस किया जैसे कुछ भी, फॉर एग्जांपल उनका बुक्स चाहिए, जपमाला चाहिए, क्लास में नेक्स्ट क्लास में समझ लीजिए जब आरंभ होने वाला है, जब आरंभ होने वाला तो जपमाला पहले 1 सप्ताह पहले जुगाड़ करके रखना होगा। और बुक्स खत्म हो गया है तो अगला बुक चालू होगा तो बुक्स जुगाड़ करके रखना होगा, ये जिम्मेवारी है। या फिर कोई नेक्स्ट वीक में कोई एग्जाम होना है तो उसका 1 सप्ताह पहले प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि आज क्लास आ गया अचानक आज याद आ गया कि शो आज एग्जाम, ये थोड़ा जिम्मेवारी में आता है, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। इसी प्रकार ऑथोरिटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो भी उसको फॉलो करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ऑथोरिटी के प्रति उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रेगुलरली रिपोर्ट करना चाहिए ऑथोरिटी को, क्लास के बारे में रिपोर्टिंग करना। जैसे कि क्लास में कितने मेंबर आ रहे हैं, क्लास कैसा चल रहा है, कौन सा बुक चल रहा है, रिपोर्टिंग करना, ये जिम्मेवारी में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उन्हें कुछ क्लास में कुछ ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट व सीरियस कोई भी सीरियस मैटर है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए अथॉरिटी को कि ऐसा ऐसा मैटर हमारे क्लास में ऐसा घटना घट रहा है वह घटा है, ऐसा कुछ हो गया वह हो रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन देना चाहिए ऊपर में, हायर अथॉरिटीज। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। और कुछ कुछ मैटर का उन्हें परमिशन होना चाहिए। जैसे अ, अपने ग्रुप को लेके कहीं टूर करना चाह रहे हैं तो संघदास को चाहिए कि हायर अथॉरिटीज को परमिशन लेना चाहिए कि हम लोग फलाने फलाने जगह टूर लेके जाना चाहते हैं, हम ले जा सकते हैं कि नहीं, हम लोग पिकनिक करना चाह रहे हैं कर सकते हैं कि नहीं, इसका परमिशन लेना चाहिए। या फिर हम लोग का बुक अभी हम लोग श्रद्धावान व कृष्ण सेवक कर रहे हैं लेकिन ये थोड़ा हम लोग को कुछ दिन से बोरिंग लग रहा है, हम 2-3 सप्ताह दूसरा कुछ करना चाह रहे हैं तो डिस्कस करना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कई लोग ऐसा करते हैं कि टूर बना लिया और सब कुछ रेडी कर लिया, फिर बाद में बोलते कि प्रभु जी हम लोग टूर जा रहे हैं, तो परमिशन तो इन्फॉर्मेशन हो गया, इसको परमिशन है। फिर बोला हमने तो प्रभु को बताया था, लेकिन बताया क्या, वो तो आप बताया ना, बताना लेकिन दूसरा चीज है और पूछना दूसरा चीज है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बताने से नहीं होती है, पूछना चाहिए। और कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो बताना चाहिए। और फिर कुछ लोग तो टूर कर भी लिए और फिर वो हम लोग टूर जाके आ गए तो वो रिपोर्टिंग हुआ, लेकिन रिपोर्टिंग तो बहुत लास्ट स्टेज पे आया, परमिशन नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया, खाली रिपोर्टिंग किया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मल एक्टिविटीज का रिपोर्टिंग करना चाहिए और कुछ सीरियस मैटर है, ऐसा कुछ स्पेशल मैटर से उसका इंफॉर्मेशन देना चाहिए। और कुछ ऐसी एक्टिविटी जिनका परमिशन भी लेना चाहिए। ये हमारे हायर अथॉरिटीज के तरफ की बात हो गई। ये इस आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में।
जो संघदास जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल मतलब हमेशा अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेशन उसका अच्छा है, वो सब कुछ रिपोर्ट करता है, परमिशन लेता है, इन्फॉर्म करता है, ऐसा जो संघदास होगा वो हायर अथॉरिटी का विश्वास पात्र बन जाता है, ट्रस्ट वर्दी हो जाता है। विश्वास भाजन और विश्वास पात्र, जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल उतना ज्यादा विश्वास पात्र बनता है। जितना ज्यादा विश्वास पात्र बनेगा उतना ज्यादा उसको अथॉरिटी ज्यादा उसको एम्पावरमेंट करेंगे, उसको ज्यादा दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी उसी को ज्यादा देते हैं जिसके प्रति उनको विश्वास ज्यादा है। और विश्वास ज्यादा कब होगा अथॉरिटी को? जब कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, मतलब सब कुछ परमिशन, इंफॉर्मेशन, रिपोर्टिंग ठीक से कर रहा है। ये एक बहुत सीक्रेट है, अगर कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आगे बढ़ने का सीक्रेट यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली फॉलो करेंगे अथॉरिटी के साथ, तो उसका ट्रस्ट, विश्वास जीत उनका जीत पाएंगे। विश्वास जीत लेंगे तो फिर जरूर वो लोग ज्यादा एम्पावरमेंट करेंगे। ये सीक्रेट है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोन फोन आता है अगर संघदास को, उसको फोन रिसीव करना चाहिए किसी का भी, अगर हायर अथॉरिटी का आसपास स्टूडेंट्स का। और अगर नहीं फोन उठाते तो बाद में कॉल बैक करना चाहिए अगर कोई बिजी है किसी कारण से। जो लोग फोन नहीं उठाते हैं उसको इररिस्पॉन्सिबल कहा जाता है। मतलब फोन उठाया भी नहीं, कॉल बैक भी नहीं किया, मतलब वो विश्वास तोड़ने का काम कर रहा है। जो व्यक्ति फोन नहीं उठाता है और कॉल बैक नहीं करता है, मतलब विश्वास तोड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रेक कर रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट। तो अगर आप 100% रिस्पॉन्सिबल होंगे, 100% अगर आप उनका ट्रस्ट, विश्वास जीत लेंगे, तो आपको 100% एम्पावरमेंट भी मिलेगा ऊपर से। जितना परसेंटेज आप विश्वास पात्र बनेंगे उतना ही आपको शक्ति मिलेगा प्रचार करने का। ये था 8 नंबर पॉइंट। 9 नंबर है बी अ गुड एग्जाम्पल। अच्छा, 8 नंबर में जो प्रश्न था वो बता देता हूँ। प्रश्न भी मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप में। कक्षा के छात्रों के प्रति संघदास की क्या क्या कर्तव्य है, ये मैंने अभी बताया। छात्रों के प्रति क्या क्या कर्तव्य बताया, क्लास बंद नहीं हो जाए, समय की पाबंदी का कैसे पालन करना चाहिए। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक पॉइंट आ गया समय का। क्लास टाइम से शुरू करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो टाइम पे क्लास शुरू करना है उसी टाइम पे शुरू करना चाहिए, और अगर लेट से शुरू होता है तो भी टाइम से खत्म करना चाहिए। एक प्रभु जी का बहुत ज्यादा कंप्लेन आता था, ये प्रभु जी हमेशा लेट आते। एक क्लास में 6:30 बजे का क्लास है तो आते हैं 7:30-8 बजे। ये तो पहला। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि लेट तो आते हैं लेकिन फिर 2 घंटा और लेट भी करते हैं। फिर सब लोग बोलते हैं ठीक है आप लेट आए तो कोई बात नहीं, खत्म तो जल्दी कर दीजिए, लेकिन वो फिर खत्म करते थे बहुत लेट से। दोनों तरफ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं, अगर लेट नहीं होना चाहिए, लेट हो गया तो भी टाइम से खत्म तो कर ही देना चाहिए। एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो कभी कभी क्या होता है, भक्ति वृक्ष का क्लास का टाइम रहता है 6 बजे का, फिर धीरे धीरे वो पीछे हट के 6:30 हो जाता है, फिर धीरे धीरे और पीछे हट गया 7, फिर 7:30। पहले 6 से 8 था,
फिर वो चला गया 7 से 9, फिर 7:30 से 9:30। ये ऐसा होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए संगदास को, अगर देख रहे हैं क्लास लेट हो रहा है और सब लोग लेट से आ रहे हैं, तो सबसे डिस्कस करके टाइम चेंज कर देना चाहिए। तो सब लोग लेट से आ रहे हैं तो बोला ठीक है, हम लोग ऑफिशियली इसका टाइम 7 से 9 कर देते हैं। तो फिर वो लेट, आपको लेट का वहाँ पनिश, लेट का क्या बोलते हैं, माइनस मार्क नहीं होगा। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, हम सबको बोलेंगे 5 बजे और फिर शुरू करेंगे 7 बजे, ये इंडियन स्टाइल, ये अच्छा नहीं है। कि हम 1 घंटा पहले बोल देंगे ताकि क्लास 7 से 9 है, लेकिन हम बोलेंगे सबको 6 बजे। हाँ, क्योंकि लोग लेट करके आते हैं, ये अच्छा चीज नहीं है। क्योंकि लोग लेट आते हैं बोल के हम 1 घंटा का आगे बोल देंगे, तो जो 1 घंटा आगे आ जाएंगे उनके लिए तो पनिशमेंट हो गया ना, 1 घंटा खाली पकड़ के बैठना पड़ेगा। ये नहीं करना है, सबके साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। ठीक है, सबको कितना बजे शुरू करना है बोलिए, उसी से हम शुरू करेंगे। 6 तो 6, 6:30 तो 6:30, 7 तो 7, 7:30 तो 7:30, कोई बात नहीं। लेकिन मेजोरिटी का डिस्कस करके एग्री करके उसी समय पे क्लास आरंभ करना चाहिए और खत्म करना चाहिए। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। और एक जिम्मेवारी है जो अ, संघदास का, कि जो भी ऑफिशियल मैसेज आता है हायर अथॉरिटी से, उस मैसेज को सब मेंबर के पास पहुंचाना। जैसे कोई मैसेज फॉरवर्ड करना है या फिर अनाउंस करना है, जैसे समझ लीजिए कि दीक्षा होने वाला है, तो दीक्षा होने वाला है तो पूर्वाश्रय होने वाला है, सब मेंबर इन्फॉर्म करने का, हाँ फलाना दिन गुरुवाश्रय होगा, कौन कौन करना चाहते हैं। या फिर टीचर डिसाइपल कोर्स होगा तो सबको इन्फॉर्म करना। या फिर कोई टूर होने वाला है तो सबको इन्फॉर्म करना। ये अ, जिम्मेवारी है। कोई भी एक्टिविटी सेंट्रली होने वाला है तो संघदास को चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को सबको इन्फॉर्म करें। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी है। ये अगर संघदास नहीं करता है तो ये एक तरह से गलत है, अपराध है। ये उसका कर्तव्य है, और फिर मतलब ड्यूटी बाउंड है टू इन्फॉर्म। कोई भी मैसेज आएगा नीचे उसको फॉरवर्ड करना ही है। अगर वो नहीं कर रहा है मतलब वो फिर आगे डिस्कस करेंगे उसका क्या प्रॉब्लम है, उसको अलग पॉइंट में आलोचना होगा। वो नहीं करने से क्या होता है वो अलग है, सेपरेटली डिस्कस होगा आगे। फिर ये था सब रिस्पॉन्सिबिलिटी में। मतलब खुद ही अ, अपने क्लास का हरता करता खुद ही नहीं बन जाएंगे, है ना। मैं ऑथोरिटी हूँ, ऊपर में कोई नहीं है, मेरे को किसी को इन्फॉर्म नहीं करना है, रिपोर्टिंग नहीं करना है, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, तो वो स्वयं ही ऑथोरिटी बन गई, स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता हो गई पूरी। फिर और भी बातें थी इसमें, याद आया। फिर संघदास को कोई नया नया आइडिया आता है, नया नया प्लान आता है, तो अपने मन से whimsically, whimsically इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं, अपने मन से कोई भी आइडिया व प्लान को सडनली अपने मेंबर को, जैसे क्लास का बुक चेंज कर लिया, टेक्स्ट बुक, हाँ, या फिर अपने मन से कोई नया सर्टिफिकेट व कुछ एप्रिसिएशन शुरू कर दिया, नया कोई मेडल बनाया, मेडल देखिए सब। एक क्लास में जैसा रियल में हुआ था, वो लोग वास्तव में मेडल बना के डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए। बोला ये क्या है, ये मेडल वेडल बनाया आप लोग, हमको बताया भी नहीं, ये कौन सा मेडल है,
कौन बनाया? तो ये अपने से ही वो लोग मेडल बनाए और मेडल बना के सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ऐसे नया नया प्रोसेस अपने से ही उद्भावन किया अपने दिमाग से कि चलो हम सब मेंबर को। अब मेडल कौन से एक्टिविटी के लिए जाता है? बहुत बड़ा कोई, मतलब बहुत बड़ा एक्टिविटी में मेडल। अभी क्लास में किसी ने आ, क्या बोले, छोटा सा कोई एक्टिविटी हुआ, उसी में सबको मेडल दे दिया। ये ये ऐसा हुआ हमारे इधर भक्त वृक्ष में, कलकत्ता में, हावड़ा में। तो सोचिए, इसमें लिखा था, मेरा पहले से ही लिखा था ये पॉइंट, लेकिन ऐसा होता है। एप्रिसिएशन सेरेमनी अपने मन गढ़ा ऑर्गेनाइज कर लेना है, ठीक नहीं है। ये डिस्कस कर लेना चाहिए कि भाई हम लोग इस भक्तों को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, ऐसा ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं, सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, ये ठीक है कि नहीं? क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट देना व मेडल देना, ये एक संघदास का काम नहीं, ये तो पूरा हायर लेवल से आना चाहिए, ऊपर से। हाँ, जैसे जीबीसी से हम लोग का सर्टिफिकेट आता है, जो भी सर्टिफिकेट भक्ति शास्त्री का है, डिसाइपल कोर्स का है, और हम लोग को भी जो भी मेडल वगैरह दिया गया था वो सब जीबीसी से ऊपर से उतरे। लेकिन ये संघदास अपना छोटा सा अंदर में कुछ बना लिया और संघदास खुद ही मेडल बनाना, सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया। तो उसका वैल्यू क्या है? कौन सा वैल्यू है? तो घर में भी आप अपना मेडल तो कितना सस्ता मिलता है, प्लास्टिक का मेडल 5-10 रुपए में बन जाएगा। आप घर में जो भी मेहमान आएगा उसको एक मेडल दे दीजिए, क्या वैल्यू है उसका? कोई वैल्यू है मेडल का? ऐसा एक मतलब हंसी का एक, क्या बोलोगे, एक प्रकार का हंसी का मजाक बन गया है वो मेडल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं। इसके बाद बहुत ज्यादा ही बोल दिया मैं मेडल के ऊपर। फंड रेजिंग, फंड रेजिंग भी संघदास अगर करता है तो हायर अथॉरिटी से बात करना चाहिए, अपने मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत है। आपका इंटेंशन अच्छा हो चाहे खराब हो, अगर इंटेंशन अच्छा है तो भी एक्टिविटी खराब है, फंड रेजिंग करना बिना पूछ के। और अगर इंटेंशन खराब है तो खराब है ही है पूरे पूरा। तो ये सब एक्टिविटी संघदास को बिना पूछे, बिना डिस्कस किए नहीं करना चाहिए। कई संघदास ऐसा कर रहे हैं। हाँ, फिर करके बाद में बताते हैं कि प्रभु जी हम कर रहे हैं, लेकिन वो अलग हो गया। कर रहे हैं और फिर बताते हैं, वो नहीं। पहले स्टार्ट करने के पहले पूछना चाहिए कि हम ऐसा फंड रेजिंग करना चाह रहे हैं। हाँ, किस प्रोजेक्ट के लिए आप करना चाह रहे हैं, क्या उद्देश्य है, और उसका अकाउंट कौन रखेगा, उसका ट्रांसपेरेंसी कितना है, कितने लोग जानेंगे कि पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे खर्चा हो रहा है। ये थोड़ा सा सब बातें आती है। क्योंकि जब पैसा जमा होगा तो बाद में पैसा मतलब कलयुग में वहाँ कली है। पैसा मतलब कली है, सोना में कली है। तो पैसा जमा होगा तो फिर सबका फिर नजर उसके ऊपर ही रहेगा। हाँ, और ठीक से अगर अकाउंट नहीं करेंगे, सबको बताएंगे नहीं, तो सबका डाउट हो जाएगा संघदास के प्रति। फिर कुछ गड़बड़ हो सकता है, डाउट होगा, टूट सकता है, झगड़ा हो सकता है। इसलिए सावधानी। तो फंड की आवश्यकता जरूर है, फंड आवश्यकता है, लेकिन उसको भी थोड़ा डिस्कस करके समझ के करना है, समझ के करना, ताकि प्रॉब्लम नहीं। चीज ऐसी है ना, ये बात है। फंड रेजिंग में भी थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। करना है तो, अगर नहीं करके चल जा रहा है तो अच्छा है। करना है तो सिस्टमेटिक समझ के, बहुत सारा नियम है जो आप लोगों को पता नहीं, आप अपने मर्जी से करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। फंड रेजिंग में कभी कभी लोग मंथली कुछ लेते हैं, कहीं कहीं पे कोई विशेष सेवा के लिए फंड रेज किया जाता है कि अमुक जगह इतना खर्चा है, इतना इतना चाहिए। जो भी हो, इसके बारे में ऊपर में पूछ के परमिशन लेके करना चाहिए।
ये सब आया रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बहुत सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया, नोट करके रखिए। हाँ, अगर ऑथोरिटी कोई सेवा देते हैं संघदास को, या फिर संघदास ने खुद से कोई कमिटमेंट लिया है स्टूडेंट की तरफ से, वो सेवा को जरूर जरूर करनी चाहिए, उसको मिस नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। अगर नहीं कर पाते तो पहले ही बोल देना चाहिए कि हमसे नहीं होगा, या फिर बोल देना चाहिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन करना चाहिए, पूछना चाहिए कि इसको कैसे करे, कहाँ करे, कैसे करे। हाँ, पूछ भी लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम आधा समझ लिए और पानी मांगा तो दूध का ग्लास लेके आ गए, ऐसा नहीं, ये भी गड़बड़ है। तो नहीं समझ में आया तो 2 बार पूछना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली क्या सेवा है, कैसे करना है। वैसे तो अगर समझ में आ गया तो नहीं पूछना चाहिए, समझ में नहीं आया तो पूछना चाहिए, नहीं कर सकते तो बोलना चाहिए, वाह करने में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है इसलिए हम नहीं कर पा रहे, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देंगे। लेकिन कमिटमेंट लेने के बाद नहीं करना, ये बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ब्रेक हो गया, आपका ट्रस्ट विश्वास टूट जाएगा, ऑथोरिटी विश्वास टूट जाएगा। नौ नंबर क्वालिटी है बी अ गुड एग्जाम्पल, मतलब दृष्टांत, उदाहरण स्वरूप बनना, अपने आप को हमें दृष्टांत मूलक होना चाहिए, उदाहरण क्या बोलते हैं हिंदी में, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलरी होना चाहिए। हरे ये कृष्ण गुड, प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु आज क्लास यहीं पर खत्म कर दीजिए एक बार, और 10 मिनट मीटिंग कर लीजिए खाली, जो ग्रुप लीडर्स हैं उनके साथ। ठीक है, मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ फिर बात करता हूँ। ठीक है, आप ठीक है, ठीक है। थोड़ा लेट होगा तो चलेगा, ये डिस्कस थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट था बी ए गुड एग्जाम्पल एंड इंथुजियास्टिक, उदाहरण स्वरूप होना, दृष्टांत स्वरूप बनना, और उत्साह, इंथुजियास्टिक उत्साही होना, संगदास को उत्साही रहना। तो पहले बी ए गुड एग्जाम्पल, उसका डिस्कस करते हैं। बी ए गुड एग्जाम्पल वॉक्स, वॉक योर टॉक, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं वॉक योर टॉक, और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ऐसी बहुत सारी बातें हैं इसमें। संस्कृत में यदेदाचरति श्रेष्ठो, जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं सब लोग उसका नकल करते हैं। आचरति इति आचार्य, जो आचरण करता है उसको आचार्य कहते हैं। और वॉक्स योर टॉक मतलब जो आप बोलते हैं वो अपने जीवन में पालन भी करिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स मतलब हम जो बोलते हैं उससे ज्यादा हम जो करते हैं वो ज्यादा लोग फॉलो करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं वो फॉलो करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा फॉलो करेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए संगदास को याद रखना चाहिए वो क्या कर रहा है, उसको सब लोग वॉच कर रहे हैं, वो फॉलो करेंगे। अगर मैं जब नहीं करूंगा ठीक से तो हमारे मेंबर भी ठीक से जब नहीं करेंगे। अगर मैं सुबह देरी से उठूंगा तो हमारे मेंबर भी देरी से उठेंगे। एक संगदास का साधना एग्जाम्पलरी होना चाहिए, उसको अर्ली मॉर्निंग 16 माला जप करना चाहिए, सुबह जल्दी नींद से उठना चाहिए, फिर डेली अपना जप के बाद जैसे प्रभुपाद का बुक रीडिंग करना चाहिए डेली, जितना हो सकता है आवश्यकता के अनुसार। और
भगवान का भोग लगा के प्रसाद पाना चाहिए। खाने में भी थोड़ा उसको परहेज रखना होगा, क्या क्या खाना हम लोग को, वैष्णव प्रसाद के सिवा कुछ नहीं खाना इत्यादि। साधना में उसको एग्जाम्पल सेट करना होगा, साधना अच्छी होगी। उसके बाद लोग और कुछ फॉलो करते, बाहर का चीज ज्यादा फॉलो करते हैं स्टूडेंट लोग। हमारी जो बातचीत वाणी है ना, वो भी थोड़ा एग्जाम्पल होना चाहिए। हम जैसी बातें करेंगे, हमारा जो बात करने का स्टाइल है उसको भी लोग नकल ज्यादा करते हैं। गीता में कृष्ण बोल रहे हैं कि लोग नकल ज्यादा करते हैं। तो हम अगर उग्रता से बात करेंगे तो वो स्टूडेंट लोग भी उग्रता से बात करना सीख जाएंगे। वो ऐसे ही एक अपने आप हो जाता है, वो परंपरा से चला जाता है। उसके बाद हमारा अगर कपड़ा अपना पहनने का भी स्टाइल वगैरह भी वैष्णव स्टाइल में कपड़े पहनने चाहिए, ड्रेस पहनना चाहिए। अगर हम उल्टा सीधा कपड़ा पहनेंगे तो हमारे मेंबर भी उल्टा सीधा कपड़ा पहनेंगे। तो संग दास बनना है तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ? आजकल तो अभी क्या बोले, आजकल तो बोलना भी मतलब बंद हो गया है। अब बोलना भी अपराध हो गया है। एक जमाने में इस्कॉन में 100% सब माता जी लोग साड़ी पहनती थी और 100% सर ढका रहता था। ये इस्कॉन का जमाना था। और उस समय 90% लोग विदेशी थे, तब का बात बोल रहे हैं। और अब जबकि इंडियन 90% हो गया, विदेशी लेस हो गया, लेकिन अभी उल्टा हो गया। अभी तो साड़ी चली जा रही है, सर तो पूरा ढकना टोटली बंद हो जा रहा है। और ये बोलना भी अभी तो अपराध हो गया, कोई बोल भी नहीं सकता है, कोई बोलते भी नहीं है, बोलने में डरते हैं। सन्यासी लोग भी नहीं बोलते हैं और कोई प्रचारक भी नहीं बोलता है, क्योंकि फिर फॉलोवर कम हो जाएंगे, वोट्स कम हो जाएंगे। तो प्रभुपाद तो बहुत स्ट्रिक्टली बहुत कुछ कर दिए। लेकिन अभी पीछे अभी बीच में भक्ति विकास महाराज का एक वीडियो आया, मेरे को किसी ने भेजा, मैंने पूरा देखा। उसमें ये चीजों को बहुत स्ट्रांगली महाराज क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इस्कॉन का कैसे डाउनफॉल हो रहा है दिन दिन। महाराज डरते नहीं, तो महाराज सब समय खुलम खुला जो भी इस्कॉन की गलतियां उसको बोलते हैं, भक्ति विकास महाराज। उनका वीडियो में ये बात उन्होंने रखा कि आजकल इस्कॉन में माता लोग साड़ी पहनना बंद करते रहे धीरे धीरे, और कुछ माता ही पहनती तो गोपी ड्रेस पहनती है, इसे महाराज क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो जो भी हो, तो संग दास को कपड़े भी ठीक से पहनने चाहिए ताकि उनके मेंबर भी फॉलो करेंगे। वैष्णव ड्रेस होना चाहिए, तिलक, कंठी माला और धोती कुर्ता पहनना चाहिए। प्रभु लोग एटलीस्ट क्लास में अगर पहनेंगे तो अच्छा होगा, धोती कुर्ता, कंठी, तिलक। ये क्योंकि कपड़ा है, उसके बाद बोल चाल हमारी कैसे हम बोलते हैं, उसके बाद हमारा बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब हम कैसे शरीर का हमारा जो अंग भंगी होता है, बॉडी लैंग्वेज बहुत सारा मैसेज जाता है, वो हम लोग को सूक्ष्म रूप से पता नहीं चलता है। बॉडी लैंग्वेज से आदमी का पर्सनालिटी पता चलता है कि कैसा है वो, सात्विक है, ब्राह्मणिकल है, कि राजसिक है, क्षत्रिय वाला गुण है, कि वैश्य है, कि शूद्र है। वो उसका बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। बॉडी लैंग्वेज मतलब शरीर का किस प्रकार से हाथ हमारा मुंह हिल रहा है, इसके ऊपर भी बहुत सारा मैसेज जाता है लोगों के अंदर। तो हमें तो क्षत्रिय वाला बॉडी लैंग्वेज नहीं रखना है, ब्राह्मणिकल सात्विक बॉडी लैंग्वेज रखना चाहिए। बातचीत भी ऐसी होनी चाहिए, और कपड़े और खाने पान में भी संगदास को ध्यान रखना होगा। खान पान भी लोग देखेंगे कि आप क्लास में कुछ बोल रहे हैं खाने पीने के बारे में, फिर आपको रास्ते के ऊपर अगर खाते हुए देखा तो वो लोग फॉलो करेंगे कि हमारे संगदास तो फलाने फलाने जगह खड़ा खड़ा ये चीज खा रहा था, खा रही थी। वो लोग फिर बाद में आपस में डिस्कस करेंगे। ये सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा संगदास को। इसका मतलब एग्जाम्पलरी, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है। आप अगर संगदास नहीं है तो देखिए इतना सारा आपका टेंशन चला गया। हाँ, आपको कोई वॉच नहीं करेगा आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं।
लेकिन संगदास बन गए तो इतना सारा टेंशन आपको, ये सब समय सोच के चलना पड़ेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो हमारे जो ग्रुप मेंबर हैं वो फॉलो करेंगे, इसलिए हमको सावधानी से सब कुछ करना पड़ेगा। और हम इस्कॉन के प्रतिनिधि हैं, गुरु महाराज के प्रतिनिधि हैं, हम जो भी करेंगे लोग ऐसा सोचेंगे कि इस्कॉन में ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है, इस्कॉन के भक्त लोग ऐसा करते हैं, यही सब लोग मैसेज लेंगे। जैसी बात करेंगे लोग सोचेंगे हाँ, इस्कॉन में ऐसी बात करते हैं, ऐसा कपड़ा पहनते हैं, ऐसे खाना खाते हैं। तो ये पूरा डिपेंड करेगा हमारे आचरण के ऊपर। तो ये बी एग्जाम्पलरी, हमें उदाहरण स्वरूप होना है। तो हमारी साधना, जैसे मैंने बोला, अच्छा होना चाहिए, जप वगैरह, मंगल आरती, वैष्णव ड्रेस, बिहेवियर, बात करना इत्यादि, और उत्साही होना है हमें। तो इसमें और एक पॉइंट है, जैसे सेंट्रली कोई टूर आयोजन होता है, पिकनिक होता है, व कोई सेमिनार होता है, हाँ, 2-3 दिन का कोई कोर्सेस लॉन्च होता है, उसमें संघदास को पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेट करना चाहिए, अंश ग्रहण करना चाहिए, और उत्साहपूर्वक, और अपने मेंबर को भी उत्साहपूर्वक उसमें भाग लेने के लिए बोलना चाहिए, कि सब लोग को उत्साहपूर्वक लेके आना चाहिए उसमें। ये संघदास का एक गुड एग्जाम्पल है, वो खुद उत्साहपूर्वक अंश ग्रहण करेगा और मेंबर को भी उत्साह देगा कि चलिए हम लोग सब जाएंगे। ऐसा नहीं कि हाँ मैसेज आया हुआ है जिसको जाना है चले जाइए, मैं तो नहीं जाऊंगा बस, तो फिर उसके ग्रुप से कोई नहीं आएगा। अगर वो संगदास ऐसा बोलेगा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोग को जाना है तो चले जाइए, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है कि कोई मत जाइए, ये उत्साह नहीं हुआ, वो निरुत्साही कर रहा है। संगदास को अपने मेंबर को उत्साह करना चाहिए कि ये प्रोग्राम हो रहा है, आप सब लोग भाग लीजिए। जो उत्साह नहीं, खुद उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए, और अपने मेंबर को भी उत्साहपूर्वक भाग, कोई फेस्टिवल हो रहा है, फेस्टिवल में उत्साहपूर्वक भाग लेना, टूर, पिकनिक, सेमिनार, जो भी उनकी सेवा में आयोजित किया जा रहा है, उसमें सब मेंबर को उत्साह प्रदान करें। और उत्साह उत्साह प्रदान करना तो एक इम्पोर्टेंट रोल है सब जगह। जब में उत्साह प्रदान करना, बुक रीडिंग में उत्साह, जो भी करे उसको उत्साह प्रदान करना है, प्रिसिशन के जैसा ही उत्साह, सिमिलर है, निरुत्साह नहीं होना है। ये था 9 नंबर क्वालिटी। और एक और कर लेता हूँ 10 नंबर, उसके बाद ज्यादा कवर नहीं होगा। 10 नंबर क्वालिटी है बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंग्लिश में ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बंगाली में सत और स्पष्ट वक्ता, और हिंदी में होगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का हिंदी है ईमानदार व सच्चा, सच्चाई। और स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधी बात करना, सच और सीधी बात करना। इसके ऊपर हम बोल रहे हैं, सच और सीधी बात करने का अर्थ क्या है, सच्चाई और सीधी बात। ट्रूथफुल अलग होता है, ऑनेस्ट का अर्थ है ऑनेस्ट, ईमानदार, ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब डुप्लिसिटी के बिना। तो इस पे कुछ पॉइंट हम बोल रहे हैं, जैसे संगदास को अपने मेंबर के प्रति भी
हाँ, स्पष्ट सीधी बात और ईमानदारी बरतनी चाहिए। जैसे वो अगर सुबह समझ लीजिए हम लोग बोल रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए और 4 बजे उठ के मंगल आरती करना चाहिए, नहाना चाहिए, ऐसा वो शिक्षा दे रहा है, लेकिन वो खुद अगर पालन नहीं कर रहा है तो संघदास को ये एडमिट करना चाहिए कि ये नियम है 4 बजे उठने का, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी कारण से मेरा शरीर बीमार है और मेरे को रात को किसी कारण से लेट हो जा रहा है, हो गया था, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये करना चाहिए। इसको बोलते ईमानदारी। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कर सकते, करना चाहिए, अच्छा है, ऐसे इसको ईमानदारी कहते हैं। वह खाने के बारे में, जैसे खाने के लिए हम लोग बोलते हैं केवल हमें अ, भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए और घर में बनाया हुआ। लेकिन कभी अगर किसी इमरजेंसी में आपने बाहर खाया और खाना पड़ता है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, हाइडिंग करने का क्या बोलना चाहिए कि हम इमरजेंसी में हम लोग ऐसा कभी हम खा लेते हैं, खाना पड़ता है, इसको ईमानदारी कहते हैं। जप के बारे में भी जितना जप हो रहा है, जैसा हो रहा है, 16 माला सुबह कर लेना चाहिए, लेकिन हमारा सुबह नहीं हो रहा है, हम सुबह 8 माला करते हैं, शाम को 8 माला करते हैं, इसको ईमानदारी। तो मेंबर्स के प्रति तो इस तरह से ईमानदारी बरतनी है। और कोई प्रश्न का उत्तर वो नहीं जानता है, जैसे कोई स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा और संगदास को उत्तर नहीं आता है, उसका उत्तर जवाब नहीं आता है। जवाब जब नहीं आता है तो कुछ लोग क्या कहते हैं, जवाब नहीं आने से बोलते नहीं कि जवाब नहीं आता, लेकिन उनको घुमा के घुमाते 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 उत्तर देते हैं कि बहुत बार बोलने के बाद वो सुनने वाला ऐसे ही टायर्ड हो जाता है कि क्या बोल रहा है भगवान जाने, फिर छोड़ देते हैं। तो उनका श्रद्धा विश्वास टूट जाएगा। अगर आपको उत्तर नहीं आता है तो ईमानदारी बरतनी चाहिए कि भाई हमको इसका उत्तर नहीं आता है और हमको अभी याद नहीं है, हम नेक्स्ट वीक हम किसी को पूछ लेंगे, सीनियर भक्त को पूछ के आपको अगला सप्ताह बताएंगे, या फिर हम बुक पढ़ लेंगे और बताएंगे। ऐसे स्वीकार कर लेना चाहिए, इसको बोलते हैं ईमानदारी। और अगर उत्तर नहीं आता है जवाब और घुमा 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 के उत्तर दे रहे हैं, वह झूठा उत्तर देते तो वो गलत है, इससे विश्वास टूट जाएगा। और और एक ईमानदारी है ईमानदारी अगर आ, संघदास को हायर ऑथोरिटीज के साथ किसी बात का उनको पसंद नहीं हुआ, किसी बात में उनका मत भिन्न है, उनकी उनका कोई इंस्ट्रक्शन है, उनका कोई आदेश है, व उनका कोई ऑर्डर है, उनका कोई सजेशन है, जो भी है, वो अगर उनको पसंद नहीं है, वह उनका ओपिनियन से अलग है, उसका मत अलग है, तो उसको प्रकाश करना चाहिए। इसको बोलते हैं ईमानदारी, कि नहीं आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आ, हम ऐसा नहीं मानते, वाह ऐसा नहीं, ऐसा करने से ठीक होगा, और ये ठीक नहीं, ऐसे, इसको बोलते हैं ईमानदारी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि समझ लीजिए हमको गौर पूर्णिमा में टूर करना है, तो कोई बोलेगा दुर्गापुर, कोई बोलेगा मायापुर, कोई बोला इधर, तो अब अपनी मन की बात को छुपाता है, बोलता नहीं। क्यों नहीं बोलता है? उनको लग रहा है कि बोलने से वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन सोचिए कि आप अभी बोलते नहीं है, लेकिन बाद में आप जब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब और ज्यादा नाराज होंगे, तो कौन सा अच्छा है?
पहले नाराज करना अच्छा है कि उसमें नाराज करना अच्छा है? ये मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसे तो बहुत अलग अलग परिस्थितियों में ये बात आएगी, लेकिन ये उदाहरण दिया कि समझ लीजिए ऊपर से आपको कोई अथॉरिटी बोल रहे हैं कि फलाना दिन हम लोग एक महामिलन करेंगे, और आपका उस दिन कोई दूसरा कोई प्रोग्राम है व दूसरा कोई एंगेजमेंट है, तो आप बोलते नहीं है ठीक है होने दीजिए, हम तो नहीं जाएंगे, मन में हमने सोच के रखा है, बोलते नहीं। फिर प्रोग्राम हुआ, आप जाते नहीं, फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं मैंने उस समय मेरा मैं गया नहीं, बोल दिए, तब वो खराब लगेगा। या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि समझ लीजिए प्रोग्राम हो रहा है और प्रोग्राम आपको पसंद नहीं है, प्रोग्राम में जो लेक्चर आपको पसंद नहीं है, वहां वहां पर जो लोग जा रहे हैं वो पसंद नहीं है, वहां एक्टिविटी पसंद नहीं है, और आप बहाना बना दिए कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उस दिन मेरा ऑफिस से मेरा दुकान खुला है, और फिर बाद में पता चला कि आपका दुकान खुला नहीं था, बंद था, और आप लेकिन झूठा बोल के नहीं गए, तो क्या होगा? आप विश्वास टूट जाएगा। उससे अच्छा आपको बोल देना चाहिए कि मेरे को ये वाला चीज हमको पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रहा। उससे थोड़ा सा नाराज होंगे, लेकिन पता चलेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं तो ज्यादा नाराज होंगे। इसलिए ईमानदारी और स्पष्ट बोलने में थोड़ा कष्ट होता है, ईमानदारी में थोड़ा कष्ट होगा, स्पष्ट बोलने में कष्ट होगा, लेकिन बाद में वो ज्यादा प्रॉब्लम को हम बच जाएंगे, बड़े प्रॉब्लम से बच जाएंगे। हमने क्वेश्चन कवर किया यहाँ पे। 17 नंबर, उच्च अधिकारियों के प्रति क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, बरतनी चाहिए, क्या जिम्मेवारी हो गया। फिर संघदास का आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये कवर हो गया। संघदास के व्यवहार का कक्षा के छात्रों पर किस प्रभाव पड़ता है, वो हो गया। किस मामलों में एक संघदास को उत्साहित होना चाहिए, अन्य को प्रोत्साहित करना चाहिए, हो गया। उच्च अधिकारियों के साथ ईमानदारी से और खुलकर बात करने न करने से क्या नुकसान है, उदाहरण के साथ बताइए। छात्रों के साथ किस विषय में ईमानदार और स्पष्ट रहना चाहिए, बताइए। 22 नंबर, 22 नंबर तक हमने कवर किया। 12 क्वेश्चन पहले दिया था, अभी 22 में 10 क्वेश्चन होगा, और करें कि नहीं। एक पॉइंट और कवर कर लेता हूँ, अभी छोटा सा है, कवर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 11, have and willing to give time and energy। टाइम मतलब संघदास को समय देने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए, समय देना होगा उसको। have and willing to give time, इसका अर्थ ये है कि जो संघदास बनेगा, ये संघदास बनने के पहले का क्वेश्चन है, बनने के बाद कुछ नहीं होगा, बनने के पहले जो संघदास बनेगा उसको याद रखना चाहिए कि उसको कितना समय देना पड़ेगा, टाइम कितना देना होगा। क्लास में तो 2 घंटा जाता ही है, जो क्लास आप लेंगे उसमें तो सप्ताह में 2 घंटा जाएगा। अब क्लास के पहले और बाद में आधा घंटा जाएगा, क्लास को रेडी करने में और बाइंड अप करने में आधा घंटा, तो 3 घंटा तो गया मिनिमम उधर। ट्रैवलिंग करेंगे तो फिर 1-1 घंटा और जोड़ दीजिए, सप्ताह में वो 3-4-5 घंटा जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत टाइम देना पड़ता है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि आपको क्लास की तैयारी करने के लिए टाइम देना होगा, क्लास के एक दिन पहले रीडिंग करना है, जो पैसेज पूरा रीडिंग करना चाहिए,
और समझ लेना चाहिए कि इसमें इसमें क्या क्या पॉइंट है, कैसे मुझे समझाना है, कौन सा बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किसी को पूछ लेना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा तैयारी। और क्लास में कोई नया एक्टिविटी है तो उसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तो वो जुगाड़ कर लेंगे। इसके अलावा क्लास के अलावा हम बीच में और एक दिन सबको फोन करना है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। समझ लीजिए एक एक स्टूडेंट को 5 मिनट टाइम दिया तो भी आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा सबसे बात करने में, तो थोड़ा टाइम वहां भी देना पड़ेगा। ये तो खाली वीकली क्लास के लिए होगा। इसके अलावा आपको संगदास का जो ट्रेनिंग क्लास चल रहा है वो 20 सप्ताह में वीकली चलता रहता है, साल भर चलता है। वो क्लास के लिए भी टाइम देना होगा, सप्ताह में 1 दिन वो टाइम निकालना है। ये तो बेसिक्स हो गया। इसके बाद जैसे टूर हुआ, तो टूर में सब संगदास को एटलीस्ट साल में 1 या 2 टूर तो कंपलसरी होता है जिसमें सबको भाग लेना पड़ता है। या कोई सेमिनार आयोजन किया गया टीचर लोग के लिए, खाली भाग लेना है एक थोड़ा। और फेस्टिवल में तो एनीवे मनाते हैं सब लोग, तो फेस्टिवल में भी सबको भाग लेना, सबको ले जाना। संगदास को चाहिए सबको ले जाए और सबको एंकरेज करे। इसलिए ये सब टाइम को ध्यान में रखना है कि एक्स्ट्रा टाइम पूरा उसका टीवी देखने का, फेसबुक का, ये सब टाइम पूरा कट कर देना चाहिए, तब जाके यहाँ पर टाइम दे पाएगा। आज यहाँ तक रखते हैं, 8:50 हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। अभी आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, कमेंट क्वेश्चन। हरे कृष्ण। হরে কৃষ্ণ। বলছি 5 নম্বর কোশ্চেনটা বললেন না যে স্টুডেন্টের সাথে কিরকম রিলেশন মানে করতে হবে, সেটা একটু একবার বলবেন। কোনটা? 12 নম্বর কোশ্চেনটা। 12 नंबर? না 22 যেটা 22। ছাত্রদের প্রতি কি কি ব্যাপারে স্বতঃস্পষ্ট হতে হবে, ওটা আমি বললাম না, যেরকম আমি হয়তো ঘুম থেকে দেরি করে উঠছি, তো আমি ওটাকে মিথ্যা বলবো না। এটা আমার যা আচরণ আছে, যেরকম আচরণ আমি করি সেটাই উপস্থাপন, আমি ওটাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলা দরকার নেই, মিথ্যা বলা দরকার নেই। এটা হচ্ছে সত্য। हरे कृष्ण। आप लोग प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ बोलो। নাম হ্যাঁ প্রভু, ওই 3 নম্বর পয়েন্টে কৃষ্ণ ভাবনায় আমাকে যে এগোতে হবে, একজন সংঘদাসকে যে এগিয়ে যেতে হবে, তো তার দুটো পয়েন্ট প্রভু একটুখানি মনে হলো যে একটু এই যে সংঘদাসকে অনেক মানে নিজে হয়তো 10 মালা করছে না বা করছে বা 8 মালা করছে, কিন্তু অন্যকে বলছে তুমি বেশি করে করো, নিজে করছে না। আর একটা হচ্ছে পয়েন্ট হচ্ছে যে গুরু আশ্রয় যদি না হয় তাহলে একজন সংঘদাস আর কি হতে পারবে না। সে যদি গুরু আশ্রয় পায় তাহলে সে অন্য ভক্তদের, নতুন ভক্তদেরও উৎসাহিত করতে পারবে গুরু আশ্রয় নেওয়ার জন্য। এই দুটো পয়েন্ট প্রভু ছিল প্রথমেই একদম কৃষ্ণ ভাবনায় এগোতে হলে আর কি আমাদের সংঘদাসকে কি করা, এইটা একটু বললাম প্রভু। এটা প্রশ্ন নম্বর হচ্ছে হ্যাঁ 3-এর প্রভু 3 নম্বর পয়েন্টে যেটা কৃষ্ণ না, ভাবনায়। না ঠিক আছে ঠিক আছে, আপনি বলেছেন কি? এটা 3 নম্বর কোয়ালিটি আলোচনা হয়েছিল। হ্যাঁ 7 नंबर क्वेश्चन था। এটা প্রশ্ন হচ্ছে 7 नंबर क्वेश्चन। 7 নম্বর কোয়েশ্চেন, শুধু 7 নম্বর নয়, আরো কিছু আছে। 6 নম্বর। কেয়ারিং অফ যেটা আছে সেটা ওটা প্রশ্ন মিস হয়ে গেছে, প্রশ্ন করা হয়নি। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এই 3 নম্বর কোয়ালিটি আছে এটা, কিন্তু ওর উপরে প্রশ্ন নেই। যাই হোক, আচ্ছা
প্রথম